सावित्री रात भर मंदिर में बैठी रही। उसके चारों ओर फैलती हुई चमकती धूल अभी भी हल्की हल्की हवा में नाच रही थी, जैसे भगवान स्वयं उसके चारों ओर मौजूद हो। उसका मन अब तक अचरज और भय के मिश्रित भाव से भरा हुआ था। वह जानती थी कि यह सिर्फ संकेत नहीं है, यह एक सजीव संदेश था जो उसे सीधे भगवान की ओर खींच रहा था। वह धीरे धीरे धूल की ओर बढ़ी और देखा कि उसमें छिपी आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी। आकृति इतनी जीवंत लग रही थी कि सावित्री को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह केवल प्रकाश का खेल है। वह हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धूल की चमक और भी तेज हो गई और उसके चारों ओर एक हल्की सी हवा घूमने लगी। तभी उसने महसूस किया कि धूल की चमक एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रही है। सावित्री ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ जी, कृपया मुझे दिखाएं कि मुझे कहाँ जाना है और इस रहस्य को समझने का मार्ग क्या है। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, धूल अचानक एक मार्ग का रूप लेने लगी जो सीधे गांव के सबसे पुराने और वीरान जंगल की ओर जा रहा था। सावित्री का दिल डर और उत्साह से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, भगवान मुझे सीधे वहां लेकर जा रहे हैं। ये मेरे लिए परीक्षा भी है और अवसर भी। सावित्री ने छड़ी और पत्र अपने बैग में रख लिए और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके कदम जैसे अपने आप हल्के हो गए हों। हर कदम पर उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसका मार्गदर्शन कर रहा है। रात की ठंडी हवा में उसके मन में भगवान की उपस्थिति इतनी स्पष्ट महसूस हो रही थी कि उसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। जंगल के बीच में पहुंचकर सावित्री ने देखा कि वहां एक छोटा तालाब था जो अजीब तरीके से चमक रहा था। वह तालाब सामान्य पानी वाला नहीं था। पानी में हल्की सुनहरी चमक थी और उसके ऊपर तैरती हुई चमकती धूल ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बना दिया था। सावित्री समझ गई कि यही भगवान का अगला संदेश है। तभी उसने देखा कि तालाब के किनारे एक छोटी मूर्ति पड़ी हुई थी, एक पुरानी टूटती हुई जगन्नाथ जी की मूर्ति जिसे शायद वर्षों से कोई नहीं देख रहा था। सावित्री को महसूस हुआ कि यह मूर्ति और यह तालाब किसी पुराने चमत्कार से जुड़े हुए हैं और भगवान ने उसे यह सब दिखाने के लिए इस मार्ग का संकेत भेजा था। सावित्री ने अपनी छोटी सी आंखें बंद करके भगवान से कहा, हे जगन्नाथ जी, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। मैं इस रहस्य को जानने और आपकी भक्ति में और गहरी उतरने का प्रयास करूंगी। लेकिन तभी तालाब की चमक और मूर्ति की रोशनी ने धीरे धीरे एक अजीब संकेत दिया, जैसे भगवान कह रहे हों, यह सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य अब उजागर होने वाला है। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इसे समझना होगा। सावित्री को अब एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल उसकी भक्ति और सेवा की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन बनने वाली थी। वह जानती थी कि अगले कदम में उसे और भी रहस्य और शायद सावित्री ने तालाब की चमकती रोशनी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। मूर्ति की ओर बढ़ते हुए उसका मन कई भावनाओं से भरा हुआ था, अचरज, श्रद्धा और थोड़ी डर भी। तालाब के पानी की सुनहरी चमक उसके हाथों में पड़ती हुई हल्की हल्की हवा के साथ नाच रही थी। वह समझ रही थी कि यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि भगवान की सजीव लीलाओं का संकेत था। जैसे ही उसने मूर्ति को छूने की कोशिश की, अचानक तालाब के पानी में हल्की तरंगें उठी। पानी की लहरों के बीच से एक हल्की आवाज आई, सावित्री, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सावित्री की आंखें फैल गईं। ये आवाज इतनी मधुर और शांत थी कि उसे डर के बजाय एक गहरी शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि यह भगवान जगन्नाथ की कृपा थी। मूर्ति से निकलती रोशनी और तालाब की सुनहरी चमक एक साथ मिलकर उसके चारों ओर एक दिव्य मंडल बना रही थी। सावित्री ने धीरे धीरे प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे समझाए कि मैं इस रहस्य को कैसे जानूं और गांव की भलाई में इसे कैसे प्रयोग करूं। मैं आपकी कृपा में विश्वास करती हूँ। तभी मूर्ति की आंखों से हल्की चमक निकली और तालाब के पानी में एक चित्र उभरने लगा। चित्र में दिख रहा था कि गांव में कुछ पुरानी परंपराएं और पूजा स्थल अब तक नजरअंदाज किए गए थे और इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब सावित्री पर थी।
चित्र ने उसे यह भी बताया कि तालाब, मूर्ति और गांव के पुराने मंदिर में जुड़े रहस्य का उपयोग कर भगवान एक बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। सावित्री समझ गई कि उसे केवल भक्ति नहीं करनी है, बल्कि गांव के लोगों को भी जोड़कर सेवा और ध्यान का मार्ग दिखाना है। उसके मन में उत्साह और जिम्मेदारी का मिश्रण उमड़ने लगा। वह जान गई कि यह केवल उसकी यात्रा नहीं, बल्कि पूरे गांव की आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत थी। उस रात सावित्री ने मूर्ति के पास ही रात बिताई। उसने सोचा कि अगले दिन वह गांव वालों को इन संकेतों और चमत्कारों के बारे में बताएगी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसने देखा कि मूर्ति की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और तालाब का पानी पूरी तरह से सुनहरी चमक से भर गया। वह जान गई कि भगवान ने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अगले दिन सावित्री गांव वापस आई। उसने सभी बच्चों और बुजुर्गों को एकत्र किया और उन्हें तालाब और मूर्ति के चमत्कार के बारे में बताया। उसने समझाया कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि सेवा, धैर्य और सच्चाई से ही भगवान की कृपा मिलती है। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर भावुक हो गए और सभी ने मिलकर मंदिर और तालाब की सफाई और देखभाल करने का निश्चय किया। सावित्री ने देखा कि गांव के लोग अब उसकी ओर देखकर विश्वास और श्रद्धा से भरे हुए थे। उसका मन जान रहा था कि यह केवल शुरुआत थी। भगवान ने उसे संकेत दिए थे और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इन संकेतों और चमत्कारों को सही दिशा में उपयोग करे। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि छड़ी और पत्र अभी भी उसके पास हैं। उसने महसूस किया कि यह अंतिम संदेश नहीं थे, बल्कि अंतिम परीक्षा और रहस्य का संकेत थे। उसे अब यह समझना था कि कैसे इन संकेतों को पूरा कर वह गांव और अपने जीवन में असली चमत्कार ला सकती है। सावित्री ने अपनी छोटी सी आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे शक्ति दे, धैर्य दे और सही मार्ग दिखाए। मैं आपकी भक्ति और सेवा में पूरी तरह समर्पित रहूंगी। सावित्री सुबह जल्दी उठी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रात भर के अनुभव ने उसे विश्वास दिला दिया था कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ संकेत नहीं भेजते, बल्कि उनके भक्ति और सेवा के मार्ग में सजीव चमत्कार कर देते हैं। वह जानती थी कि आज का दिन उसके और पूरे गांव के लिए विशेष होने वाला है। सावित्री ने छड़ी और पत्र अपने हाथ में लेकर मंदिर की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, तालाब और मूर्ति की रोशनी फिर हल्की चमकने लगी, मानो भगवान कह रहे हों, तुम तैयार हो, अब समय है अंतिम रहस्य समझने का। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि विश्वास और उत्साह था। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग और बच्चे भी वहां इकट्ठा हो गए थे। सावित्री ने उन्हें बताया कि भगवान ने हमें सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम के लिए भी मार्ग दिखाया है। सभी गांव वाले उसके शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे और उनके चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह झलक रहा था। तभी सावित्री ने छड़ी खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, जो अपने मन, विश्वास और निष्ठा से मेरी राह अपनाता है, वही मेरे चमत्कार को अपने जीवन में देख सकता है। अब तुम्हें गांव के लिए अंतिम चमत्कार करना है, विश्वास और भक्ति के साथ। सावित्री समझ गई कि भगवान ने उसे केवल संकेत नहीं दिया था, बल्कि गांव के लिए एक मार्गदर्शन और चमत्कार का कार्य सौंपा था। उसने तुरंत गांव के सभी लोगों से कहा कि वे तालाब और मंदिर के आसपास साफ सफाई करें, फूल, दीपक और प्रेम के प्रतीक लगाएं। जैसे ही गांव वाले मेहनत करने लगे, सावित्री ने मूर्ति और तालाब के पास खड़े होकर प्रार्थना की। अचानक तालाब के पानी में हल्की लहरें उठी और पानी की सुनहरी चमक इतनी तेज हो गई कि पूरा मंदिर और आसपास का क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा। गांव वाले हैरान रह गए। यह अद्भुत दृश्य था। फिर अचानक तालाब के बीच से एक दिव्य आवाज आई, सावित्री, तुम्हारी भक्ति, सेवा और विश्वास ने मुझे आनंदित किया। तुम्हारे प्रयास से गांव में खुशहाली आएगी और यह तालाब हमेशा जीवनदायिनी रहेगा। तुमने मेरी राह अपनाई, इसलिए मैं तुम्हारे और गांव के लिए चमत्कार कर रहा हूँ। सावित्री के दिल में इतनी खुशी और संतोष हुआ कि वो बस खड़ी रहकर भगवान की कृपा को महसूस करती रही। उसके चारों ओर गांव वाले भी भावुक थे और उन्होंने महसूस किया कि यह केवल सावित्री का चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान की प्रत्यक्ष कृपा थी। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो गया।
सुनहरी चमक से भरा हुआ। बच्चों ने उसमें खेलने की खुशी जताई, किसान ने अपने खेतों के लिए पानी लेने की खुशी व्यक्त की और बुजुर्गों ने मंदिर में दीपक जलाकर भगवान की स्तुति की। गांव में हर तरफ आनंद और शांति का वातावरण फैल गया। सावित्री ने महसूस किया कि छड़ी और पत्र केवल संकेत थे। यह भगवान की लीलाओं का मार्गदर्शन था, जो उसके विश्वास, धैर्य और सेवा की परीक्षा के बाद पूरा हुआ। उसने अब समझ लिया कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि गांव और लोगों के लिए काम करने में भी होती है। रात को जब सावित्री मंदिर के पास बैठी, उसने देखा कि मूर्ति की आंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी और तालाब की सुनहरी चमक अब स्थायी रूप में गांव को आशीर्वाद दे रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, हे भगवान जगन्नाथ, आपकी कृपा ने न केवल मेरे जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव की खुशियों और जीवन में प्रकाश भर दिया। मैं आपकी भक्ति और सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगी। उस दिन से गांव में हर साल तालाब और मंदिर की पूजा मनाई जाने लगी और सावित्री को गांव में भगवान की सजीव उपस्थिति का प्रतीक माना गया। लोग कहते थे कि सावित्री की भक्ति और भगवान की कृपा ने गांव के जीवन में चमत्कार और खुशहाली ला दी। इस तरह सावित्री की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन भगवान की लीलाएं और चमत्कार हमेशा उसके और गांव के जीवन में जीवित रहे। और यही कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और धैर्य से भगवान स्वयं हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।